मैं बार बार पावर की बात करती हूँ कि अपने पावर का उपयोग कीजिए या अपनी शक्तियों को पहचानिए। तो बार बार जो भी लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं और उनको खुद ऐसा लगता है कि क्या है मेरे पास, क्या है पावर मेरे पास तो पैसे तक नहीं है और मकान तक नहीं है, रिश्तों में प्रॉब्लम है। अगर मेरे पास पावर होता तो मेरी ये दशा होती तो कुछ इस तरीके के कमेंट्स भी आते हैं और लोग मुझसे बातें भी शेयर करते हैं, पर्सनली शेयर करते हैं। ये सब बातें जो है ना मुझसे लोग पर्सनली शेयर करते हैं। तो चलिए आज मैं पावर की बात बताती हूँ, और वो तो किसी और टॉपिक में बातें होंगी कि क्यों आपको पावर से महरूम कर दिया जाता है। ये तो बातें फिर किसी और वीडियो में होंगी। लेकिन आपके पावर्स क्या हैं तो आपको मैं बताती हूँ कि आपके पावर भी ठीक 5 चरणों में है। जैसे जैसे आप की शक्तियाँ जो हैं उजागर होती हैं, आपके पावर्स काम करते हैं, और जैसे जैसे आप अपने ऊपर खुद के ऊपर वर्क करते हो, आपके जो हिडन पावर है वो आपको लौटाए जाते हैं यूनिवर्स की तरफ से। वो टाइम की बात होती है। और सबसे स्टार्टिंग में जो जर्नी का मैं बताती हूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल से जर्नी स्टार्ट होती है। और कैसे होती है क्वीन ऑफ पेंटिकल तो मैंने कितनी बार बताया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि क्या उनका पैटर्न होता है और क्या उनके साइकिक पावर होते हैं। तो आज मैं साइकिक पावर पावर बताऊंगी, ठीक है। साइकिक पावर नहीं, पावर बताऊंगी। और उसी तरीके से मैं सारे क्वीन की यानी कि सारे लेवल्स के पावर में बताती जाऊंगी। तो वीडियो का सीरीज ही समझ लीजिएगा इसको, क्योंकि आज क्वीन ऑफ पेंटिकल के पावर बता रही हूँ, फिर किसी और वीडियो में क्वीन ऑफ कप्स के पावर बताऊंगी, फिर सोर्ड्स के बताऊंगी, फिर वैंड के बताऊंगी, फिर एम्प्रेस के बताऊंगी। ये 5 चरणों में जर्नी है। तो स्टार्टिंग फेज ये है दोस्तों कि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जब आते हो आप, तो आप स्पिरिचुअल अवेकन होना स्टार्ट हो जाते हो, और यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्टिंग होती है। और यहाँ पर आपके स्थूल बॉडी पे काम चलता है। यानी कि जब आप स्थूल बॉडी से स्थूल बॉडी को कनेक्ट करते हो तो ये होता है क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। यानी कि आप अपने बॉडी पे काम करते हो और बॉडी को समझते हो, यानी कि ऊपरी सतह जिसको कह सकते हो आप, उस सतह पे ऊपरी चीज़ों को आप देख पाते हो। उनके अंदर जो चीज़ें रोटेट हो रही है, एनर्जी है, उसको आप नहीं समझ पाते, नहीं फील कर पाते, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये समझ में बातें आ जाती हैं कि जो भी हो एनर्जी से मुझे क्या लेना देना, बाकी चीज़ों से मुझे क्या लेना देना। लेकिन आप ना उस स्थूल बॉडी के पीछे आप समर्पित हो जाते हो। यानी कि आप ऐसे समझो, मैं एक उदाहरण आपको दे के बताती हूँ। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि हनुमान भक्त हो जाएंगे, कुछ लोग कृष्ण भक्त हो जाएंगे, कुछ लोग शिव भक्त हो जाएंगे, और ना वो मंदिरों में घंटों बैठे रहेंगे, पूजा करेंगे, और उनको इसमें बहुत शांति मिलेगी। वो एनर्जी से कनेक्ट तो नहीं हो पाते, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बॉडी से उनको एक ऐसी वाइब्स मिलेगी, ऐसी एनर्जी मिलेगी जिनसे उनको इतना ज़्यादा अटैचमेंट होगा कि उनको ऐसा लगेगा कि यहाँ से उठूँ नहीं। और वो घंटों उस तस्वीर के सामने पूजा स्थल पर ऐसे पड़े रहेंगे और चीज़ों को फील तो नहीं कर पाएंगे कि चीज़ें एनर्जी कैसे वर्क करती है, क्या करती है। कुछ चीज़ों से जुड़ाव तो नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं स्थूल बॉडी से वो जुड़ जाएंगे। और ज़्यादातर वो मंदिरों में पूजा करते हुए मिलेंगे, या ज़्यादातर वो अपने घरों में भी बहुत लंबे समय तक पूजा कर सकते हैं, या फिर उनका एक रूटीन होगा, उस रूटीन को वो नहीं छोड़ेंगे। मुझे 7 बजे पूजा करना है, मुझे 10 बजे पूजा करना है, मुझे हनुमान चालीसा इतने बार करना है, मुझे ये मंत्र करना है। तो ये सब जो है ना स्थूल बॉडी का काम होता है। तो हम जब स्थूल बॉडी से पूजा करते हैं तो हमें जो सिद्धि मिलती है, सिद्धियों की बात हो रही यहाँ पर, पावर्स, यही है आपके पावर्स, जो सिद्धि है ना। तो आपकी जब इतना ज़्यादा आप किसी स्थूल बॉडी का स्थूल एनर्जी के साथ आप कनेक्ट करते हो ना, तो आपके अंदर एक पावर आती है। वो पावर है आपकी वाक सिद्धि पावर, यानी कि आपके बोलने की शक्ति। आपके अंदर ये पावर आ जाती है ना कि आप
बहुत निपुण हो जाते हो बोलने में। आपकी इतना कोई भी मास्टर नहीं हो सकता बोलने में। आप चाहो तो लोगों को 5 मिनट में कन्विंस कर सकते हो और अपनी बात को आप मनवा सकते हो। ज़्यादातर मैं बोलूँगी स्पिरिचुअल मास्टर, जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर हैं, ज़्यादातर आपको इसी में मिलेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल मास्टर जो हैं आपको पहले चरण में ही मिल जाते हैं, जब क्योंकि वो भी बातों से आपको प्रभावित करते हैं और आप बातों में आते हो। और यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आप जैसे जैसे आपकी एनर्जी आगे की तरफ बढ़ती है, आपके गुरु आपसे छूट जाते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो फिर गुरु का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन जो जर्नी का पहला चरण है, पहला लेवल है, यहाँ पर ही आपको गुरु मिल जाते हैं। ठीक है, अब मैंने बता दिया कि उनकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं और उनके पावर्स कुछ ऐसे होते हैं जो लोग अपने जो पहले साइकिक पावर को जगा लेते हैं, यानी कि पहले स्पिरिचुअल पावर को जगा लेते हैं, यानी कि जागृत कर लेते हैं। जैसे कि आप मीरा को समझो, वो क्या करती थी, कृष्ण के मूर्ति से ही उनको प्यार हुआ था पहले, और वो मूर्ति लेकर घुमा करती थी। उनको एनर्जी का कुछ भी उसमें पता नहीं था, लेकिन जब बाद में उनको पता चला कि वो एक स्थूल शरीर के पीछे भाग रही है, तो फिर वो साधुओं के पीछे गई और सत्संग वगैरह करने लग गई और मंदिरों में जाने लग गई। तो ये सब चीज़ें फिर बाद में हुई। तो जैसे जैसे आपकी सोल अवेकन होती है, चीज़ें अलग लेवल पर शिफ्ट हो जाती हैं। लेकिन मैं यहाँ आपकी जर्नी का फर्स्ट लेवल की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर लोग आपसे बहुत जल्द कन्विंस हो जाते हैं, आप लोगों को प्रभावित कर देते हो, और आपके अंदर ना, जैसे कि बोलने वाले कथावाचक, जितने भी कथावाचक आपने देखे होंगे ना किताब पढ़ते हुए, वो ज़्यादातर यही है, क्योंकि वो एनर्जी से कनेक्ट तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन आप ऐसे सोचो कि उनके अंदर बोलने की क्षमता इतनी हो गई है कि वो हजारों हजार लाखों भीड़ के लोगों को वो प्रभावित कर सकते हैं अपनी बातों से। लेकिन जैसे जैसे आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ जाएगी, आपकी ये बोलने की जो कला है ना, वो ख़त्म होती जाएगी। ये भी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बोलना नहीं आएगा, ऐसा है कि आपको बोलने की इच्छा ख़त्म हो जाएगी। आपको बातों को ऐसा लगेगा कि बातें बहुत तुच्छ है, बात तो समझने की है, बात बोलने की नहीं है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होगा। लेकिन जब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में रहते हो, तो मनी को भी बहुत अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ, और लोग आप पर फेथ भी बहुत करते हैं, और बहुत मनी होता है आपके पास। और आप जो भी बोलते हो ना, वाक सिद्धि, मैंने बोला ही कि आपको वाक सिद्धि आपको मिलती है। आप की बातों में दम होता है। आप किसी को कुछ बोल देते हो ना, तो वो बातें सच हो जाती हैं। तो ये हैं आपके स्पिरिचुअल पावर। लेकिन अब मैं थोड़ा सा और खुलासा करती हूँ इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के सेकंड पार्ट में हैं, यानी कि उन्होंने उस सिद्धि को छोड़ दिया कि मुझे नहीं चाहिए वाक सिद्धि, मुझे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है। तो अब जाहिर सी बात है कि अब उनकी बातें सिद्ध नहीं होंगी। जाहिर सी बात है कि वो अपनी शक्तियों को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहती हैं, और जब वो अपनी शक्तियों को छोड़कर कोई आगे बढ़ता है, तो अगला दरवाज़ा उनके लिए खुल जाता है। तो बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी में यहाँ ये भी कह सकते हैं कि मैम अगर ऐसा था तो मैं तो मनी को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो वो क्यों नहीं हो रही है? तो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आपने वो पीछे दरवाज़ा को छोड़ दिया है और आप आगे निकल गए हो। यानी कि आपके लिए बड़ा दरवाज़ा खुलेगा। आपने चांदी भरा हुआ जो कमरा था ना, उसको छोड़ करके आप आगे की तरफ बढ़ चले हो। आप सोने वाले कमरे की तरफ बढ़े हो, जहाँ पर सोना का पूरा खजाना भरा पड़ा है, आप वहाँ पर आगे बढ़ चले हो। तो चीज़ें समझने की ज़रूरत है, चीज़ें जानने की ज़रूरत है। जैसे ही आपको वो चीज़ें तुच्छ लगती है कि वाक सिद्धि से मुझे क्या मिल जाएगा, इस चीज़ से मुझे क्या हासिल हो जाएगा, तो आप दुनिया को देते हो चीज़ें, आप उसका सही यूटिलाइज कर सकते हो, लोगों को कन्विंस कर सकते हो, लोगों को सही रास्ते पे ला सकते हो। ये सब है, वाक सिद्धि से फ़ायदे हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं आपकी सोल समझने लग जाती है कि इन चीज़ों से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, तो फिर वो आगे की तरफ बढ़ जाती है और जर्नी के नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। यानी कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में एंटर कर जाती है, और यहाँ से वो
जितने भी मटेरियल चीज़ें हैं ना उस पर से उनका ध्यान हट जाता है। और जब वो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में होते हैं तो बाह्य चीज़ों के प्रति उनका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा लगाव होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप जब आगे बढ़ते हो जर्नी में, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में पहुंचते हो तो बाकी मटेरियल चीज़ों से आपको लगाव ख़त्म हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें हैं कि आप उन चीज़ों को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हो। आप उन चीज़ों को इस तरीके से लेते हो कि हाँ ठीक है, ये जीवन यापन के लिए ज़रूरी है। अगर पैसे नहीं होंगे, अगर घर नहीं होगा, अगर कपड़े नहीं होंगे तो हम लोग एक स्वस्थ और सुखद ज़िंदगी को नहीं जी सकते हैं। तो ऐसे आपके अंदर कुछ फीलिंग्स होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप मनी नहीं चाहोगे, ऐसी बात नहीं है। और लेकिन यहाँ पर तो मेन बात यह है कि आपको डिज़ायर की बात है कि आपको डिज़ायर नहीं होती, इतनी ज़बरदस्त वाली डिज़ायर नहीं होती कि मुझे मनी चाहिए, मनी चाहिए और मनी ही चाहिए, इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो जब आप पेंटिकल की एनर्जी से निकल जाओगे तब दूसरी शक्तियाँ आपको मिलेगी। लेकिन जब तक आप पेंटिकल के एनर्जी में होते हो, आपके पास भर भर के मनी होती है, आप जिसको भी ब्लेसिंग दे देते हो उसकी ब्लेसिंग आपको लग जाती है। आप किसी को कुछ भी अच्छा बोलते हो तो वो बातें उनको लग जाती है। यानी कि बहुत सारे वाक सिद्धि, यानी कि बोलने के ऊपर है। आप किसी को कुछ कह देते हो, वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती। यहाँ तक कि आप जिस जगह पे रहते हो, यानी कि अगर जिस घर में आप पैदा होते हो उस घर को आप माला माल कर देते हो, क्योंकि आपकी पैदाइश से ही उस जगह की एनर्जी की वाइब्रेशन बढ़ जाती है। आप पूजा पाठ करने लग जाते हो। लेकिन कहीं ना कहीं रिश्तों को लेकर वो नाखुश होते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि उनको लंबा इंतज़ार करना पड़े अपने पार्टनर के लिए, या फिर जिनको वो पसंद करते हैं वो उनको ना मिले, या वो उनको वो तवज्जो ही ना दे। तो कहीं ना कहीं ये पैसे उनको निरर्थक लगने लगते हैं और कहीं ना कहीं खुद डीप रियलाइजेशन होता है कि ये चीज़ें, ये पैसे, ये बातें मेरे किसी काम की नहीं। और कई बार ऐसा हो सकता है कि उनके बच्चे उनका कहना ना सुने। ऐसा हो सकता है अगर शादीशुदा लोग हैं और उनके बच्चे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उनके बच्चे जो है उनका कहना ना सुने। और बहुत कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती है जिसकी वजह से उनको मनी या जो अपने पावर है उसमें एक डिटैचमेंट उनको फील होना शुरू हो जाए। और जब डिटैचमेंट अपनी शक्तियों से होता है तभी इंसान अपनी जर्नी में नेक्स्ट लेवल पर पहुंचता है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल रिश्तों से नाखुश होती हैं और मनपसंद रिश्ते उनके मतलब नहीं होते हैं। और ज़्यादातर अगर हो भी जाएं तो वो उन रिश्तों को समझ नहीं पाती। ये भी हो सकता है कि अगर रिश्ते मिले भी हों तो उन रिश्तों को वो समझ नहीं पाती है और उन रिश्तों को वो संभाल नहीं पाती है, या उन रिश्तों को उतना महत्व नहीं दे पाती है, क्योंकि वो उनमें एक स्थूल रूप से उन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करती है, ऊपरी तरह से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही होती है। उनके अंदर क्या चीज़ें, क्या भावनाएं चल रही हैं, उन भावनाओं को वो पढ़ नहीं पाती है। कभी भी भावनाओं को वो समझ नहीं पाती है। किसी के अंदर क्या भावनाएं चल रही है, एक इंसानी शरीर के अंदर क्या भावनाएं उमड़ घुमड़ रही है, ये बातें उनको बहुत अच्छे से समझ नहीं आती हैं। तो ये मैंने बताया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के पावर और क्या उनके वीक पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही।